अदानी के खिलाफ मुंबई कांग्रेस पार्टी बीकेसी इलाके में एनएसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शन करने से पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को मुंबई पुलिस हिरासत में ले रही है। ये देखिए आप, जो नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और इसके पहले प्रदर्शन करने के लिए जो साजो सामान मुंबई कांग्रेस दफ्तर से मंगाया गया था, जिसमें बैनर थे, पोस्टर थे, उसे भी कब्जे में ले लिया पुलिस ने। और यहाँ देखिए भाई जगताप है जिनको हिरासत में लिया गया है। और भाई जगताप, भाई क्या कहना चाहते हैं? ये एक लोकतंत्र है, ये आजादी है हमारे देश की। किसको तकलीफ है हमारी? बताओ हमारी तकलीफ किसको है? हम अच्छा आराम से यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार बदली और ये महाराष्ट्र की सरकार जो तलवे चाट रही है, ये हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश को लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वही एनएससी है, अदानी के खोखे हुए सारे जो कंपनीज है ये रजिस्टर करने जा रहे हैं, यानी देश की लूट उसको वो लीगलाइज करने जा रहे हैं। उसके खिलाफ लाखों करोड़ों रुपया देश का लूटा गया, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। नहीं वो किसी को भी करने दो, सबको गिरफ्तार कर रहे, मुझे भी कर रहे, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन हम किसके खिलाफ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वो लुटेरे के खिलाफ जिसने आपको हमको लूटा है। अगर एलआईसी के 44,000 करोड़ रुपए खत्म होते आते उसको चपत लगती है। एलआईसी जिस दिन से शुरू हुई आज तक एलआईसी प्रॉफिट में रही। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एलआईसी आज लॉसेस में चल रहे। आपकी कोई ये रहेगी एलआईसी पॉलिसी मेरी है, मेरे बच्चों की है, कहां से पैसे मिलेंगे? तो ये इनको किसने अधिकार दिया और ये पुलिस को किसने अधिकार दिया? अगर हम कोई तोड़फोड़ करते हैं हमें अरेस्ट करिए, कोई मुद्दा नहीं उसमें। हम अगर कोई गलत काम करते कोई मुद्दा नहीं, लेकिन हम प्रदर्शन न करें, ये क्या है? ये तो अंग्रेजों के जमाने में ऐसा होता था, जो आज मैं दुर्भाग्य से मेरे देश का हो रहा है। आणि म्हणून देखिए, जो चीजें हैं वो उसको क्या समझना है उनको समझने दो। अगर वो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। हमने कभी गलत का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये बात सही है। आप क्यों नहीं नाम ले रहे बताइए? प्रधानमंत्री जी, देश को इतना बड़ा सदमा है, देश की आर्थिक नीति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, आप उसका नाम लेने के लिए क्यों डरते हैं? आपके चमचे, आपके मंत्री, भाजपा के सारे चमचे, आरएसएस के लोग तो उसके साथ खड़े हैं। तो ये किसको समर्थन कर रहे? देश को समर्थन कर रहे, आपको समर्थन कर रहे, आम आदमी को समर्थन कर रहे, किसको समर्थन कर रहे? ये मेरा सवाल है। उसके खिलाफ अगर मैं बात कर रहा हूं, उसके खिलाफ अगर मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि ये कोशिश होगी, मैं आज कह रहा हूं, ये जितनी भी मॉरिशस से झूठी कंपनियां ये करा के उन्होंने पैसे वहां से लाए, आज ये कंपनियां अगर रजिस्टर होगी तो मैं बताना चाहता हूं कि ये देश नहीं बचेगा। हमारे सामने हालात जो श्रीलंका के हुए, जो बांग्लादेश के हुए, हमारे आजू बाजू में हो, वही हालात इस देश की होगी, ये मैं बता रहा हूं। और उसमें कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी उसके उड़न खटोले में, उनके इसमें घूमेंगे, उनके प्लेन में अदानी के। आप और हम नहीं घूम पाएंगे, रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। जनप्रतिनिधि हैं, आप खुद विधायक हैं और आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। आपका जो वैन आया जिसमें पार्टी के झंडे, पोस्टर, बैनर हैं, उस चालक को भी हिरासत में लिया गया है। मेरा वही कहना है, उसमें अगर आपत्ति है आप जब्त करिए। आपत्ति क्या है हमें बताइए तो। अच्छा, आपको बताना भी तो चाहिए हमें कि भाई किस बात के ऊपर आपत्ति है। क्या इस देश में अभी भी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जीवित नहीं है? आपने उसको खत्म किया है? चलो कबूल करिए कि आपने संविधान खत्म किया है। संविधान ने मुझे हक दिया है कि मैं मेरी बात रखूं, मैं मेरी बात रखने के लिए आया हूं। अगर ये चीजें नहीं होती तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई जगताप को
यहाँ हिरासत में लिया जाएगा मुंबई पुलिस। और ये देखिए अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस के प्रदर्शन करने के लिए बीकेसी इलाके में एनईसी दफ्तर पर पहुंचे हुए थे, उन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। दरअसल ये कांग्रेस के कार्यकर्ता अदानी मामले में जो अदानी का पूरा प्रकरण हुआ, जो आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा रही है और आरोप लगा रही है कि इन वित्तीय गड़बड़ियों में एनएससी की भी भागीदारी नजर आ रही है। अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीकेसी इलाके में एनएससी दफ्तर पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर पाते, इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। देखिए इन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। भाई जगताप जो इस पूरे आंदोलन का, इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने घेर रखा है, उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा और उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। चूंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार से प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी और ऐसे पर जो नियमों को तोड़ेगा, उल्लंघन करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले जब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहां पहुंच पाते, उसके पहले ही जो एक ट्रक मंगाया गया था जिसमें कांग्रेस पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर थे, उस बैनर पोस्टर वाले ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उस चालक को हिरासत में ले लिया। चालक को हिरासत में लेकर उसे पुलिस थाने ले गई। और यहाँ देखिए, यहाँ जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। महिला कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और ये देखिए आप, पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता जो है वो दफ्तियों के साथ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ चरण सिंह सप्रा जी हैं। सप्रा सर, आप लोग प्रदर्शन करने आए अदानी मुद्दे पर एनईसी के बाद, लेकिन उसके पहले ही प्रदर्शन को रोका गया, पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नजर आ रहा है। ये लोकशाही नहीं, ठोकशाही चल रही है। लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र है। गांधी जी के देश में, पंडित नेहरू के देश में, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत आज हमको यहाँ पर प्रदर्शन भी करने नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अडानी नरेंद्र मोदी का दोस्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्लोगन बदला है, सबका साथ सबका विकास के बदले सबका साथ अडानी का विकास ये लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं आपसे कमाऊंगा और अडानी पे लुटाऊंगा, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। ये देखिए किस तरह से सबको रोका जा रहा है। हम इसका निषेध करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं है और ये शांतिपूर्व प्रदर्शन हम करने वाले थे। साथ ही साथ तो हमने कुछ बैनर पोस्टर देखे जिसमें लिखा गया है नरेंद्र गौतम दास मोदी। क्यों आप लोग गौतम दास कर रहे हैं? किसी के पिता का नाम है, उसके जगह पे गौतम दास रिप्लेस करना उचित नहीं लगता, वो भी प्रधानमंत्री है। देखिए, जब देश के अंदर ये सिद्ध हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की साठगांठ है, तो ये लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। ये लोग बना के प्ले कार्ड लेकर के आए हैं, हमने नहीं बनाए हैं। देखिए आप, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और अन्य जो बड़े नेता हैं उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है। भाई जगताप, चरण सिंह सप्रा, अन्य जो कांग्रेस के नेता उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, मुंबई कांग्रेस, भाई जगताप और चरण सिंह सप्रा के नेतृत्व में मुंबई के बीकेसी इलाके में एनईसी दफ्तर के बाहर अदानी मामले में प्रदर्शन करना चाहती थी। आरोप लगा रही है कांग्रेस की वित्तीय गड़बड़ियों में एनईसी की भी भागीदारी है और इसीलिए वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन इसके पहले कि प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी का साजो सामान, जिसमें झंडे, बैनर, पोस्टर इत्यादि पहुंचते, उस ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया। आंदोलन नहीं करने दिया गया और जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि कार्यकर्ताओं को और नेताओं को हिरासत में लिया गया है और मुंबई पुलिस उन पर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।